और आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि जस्ता जस्ता धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, खिसक के तो और अच्छा हो जाए, थोड़ा सा और आ जाए इंशाल्लाह। मैं ये कोशिश करूँगा कि आपके उम्मीद पे खड़ा होकर यकीन जानिए कि भोपाल की सरजमीन पे मैं पहली मरतबा आया हूँ। आप लोगों ने मुझे मुर्दा देखा होगा मोबाइलों में, तस्वीरों में, अभी जिंदा देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ फेसबुक पे फिर इंशाल्लाह पहली मुलाकात इंशाल्लाह दोस्ती में तब्दील हो जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। आज के हमारे चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी अपना कीमती वक्त दिया जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहिद साहब, बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। दर्जनों मुल्कों से कुर्रा को बुलाया और एक उमंग हमारे नौजवानों में जगाया। मैं भी पूरे भारत में एक बात कहा करता हूँ, हमारे उम्मत के अंदर, हमारे कौम के अंदर, हमारे रहनुमाओं के अंदर एक कमी है। हम 25 से 50 हज़ार रुपया मुकर्रिर और शायरों पे खर्चा कर लेते हैं, लेकिन तिलावत कलाम पाक के लिए किसी मुअज्जिन को उठा लाते हैं या फिर किसी है जैसे तैसे को उठा के ले आए और तिलावत कलाम पाक से करते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे कुरान पढ़ने वालों को बुलवाइए आप कि जिससे तबीयत के अंदर निशात पैदा हो। रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूँ, अपनी जिंदगी के अंदर कुरान सुन के कभी रोया नहीं। मुझे याद आता है कि फैजाबाद में मुजाहिरा तिलक नातिया मुशायरा था, कारी रियाज साहब भी मौजूद थे, कारी तैयब जमाल साहब भी मौजूद थे, मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े कुर्रा वहां मौजूद थे, शोरा पर बैठे हुए। कारी तैयब जमाल साहब जब पूरे जोश में आ गए और तिलावत करने लगे, खुदा की कसम मजमा रोने लगा और पहली मर्तबा रोने का मौका मुझे भी मिला। तब याद आया कि सहाबा कुरान सुनकर रोते क्यों थे। आज भी रो सकता है बंदा, लेकिन शर्त यह है कि कोई वैसा पढ़ने वाला हो। बयां वक्ते सहर रब की फजीलत करते रहते, बयां वक्ते सहर रब की फजीलत करते रहते हैं, वो कुछ अपने तरीके से इबादत करते रहते हैं। हमारे वास्ते कुरान उतरा हम नहीं पढ़ते, परिंदे रोज कुरान की तिलावत करते रहते हैं। हमारे वास्ते कुरान उतरा हम नहीं पढ़ते, परिंदे रोज कुरान की तिलावत करते रहते हैं। शायद तो ये भी कहता है कि कलामे रब की एक एक लफ्ज में गहराई होती है, वही पढ़ता है जिसके जहन में बीनाई होती है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा पढ़ने वाला कुरान करीम बना दे, बल्कि अगर वो नहीं है तो कम से कम कारी कुरान, हाफिज कुरान की इज्जत और एहतराम करने वाला बनाए, सुनने वाला बनाए। अब आइए मेरे दोस्तों, कुरान करीम खुद एक पूरी नात है, अल्लाह खुद जिनका शायदाई है। और मुझे एक बात की और खुशी हो रही है कि नाज़िम दारुल उलूम ज़ीनतुल कुरान के जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब यहाँ पे बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं। और हमारे सामने सियासत की दुनिया में मेरे दोस्तों, मैं पटना बिहार राजधानी में रहता हूँ और बड़े बड़े अंतरी और मंत्रियों के साथ उठना बैठना अल्लाह का करम है, बहुत मामूली बात है मेरे लिए। और मैं बताऊं, लेकिन बहुत कम मौलाना असरारुल हक कासिमी साहब नब्बर अल्लाह कदम, उनके साथ में बहुत रहा, हजरत बहुत माना भी हमें करते थे। एक उनकी सियासत के बाद सियासत की दुनिया के अंदर जैसे मैं भोपाल में आया और ओला करके आ रहा था, तो एक गैर मुस्लिम बिरादराने वतन यानी हिंदू भाई, मैंने कहा कि आज आरिफ नगर में मेरा प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा कि वो इलाका जो है सियासत के दुनिया के किंग का है। उन्होंने एक जुमला ये कहा कि मेरे दोस्त, दुनिया का बड़ा से बड़ा नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को क्यों न वहां लड़ा दिया जाए, हमारे नेताजी के सामने वो नहीं जीत सकते जिसे दुनिया कहती है मेरे दोस्तों, जनाब आरिफ अकील साहब। कसम खुदा की आलिमों से, हाफिजों से, शायरों से इतनी मोहब्बत, अल्लाह अल्लाह, कसम खुदा की सियासत इनकी दहलीज से होकर गुजरती है। और मेरा मानना यह है कि इन्हें जिंदगी की सांसें हरा सकती है, लेकिन इलेक्शन नहीं हरा सकती। ये है वो, जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। ये कैसा होना चाहिए।
मैं सलाम करता हूँ, अकीदत वाला सलाम पेश करता हूँ। मैं बहादुरों की धरती बिहार से आता हूँ। जमीन जमीन का फर्क है, कुछ जमीनें ऐसी है बबूल पैदा करती है, कुछ जमीनें जाफरान भी पैदा करती है। बिहार में सीतामढ़ी वो सरजमीन है जो भगवान पैदा करती है, सीता वही जन्म लेती है। उस सरजमीन की जब आप अच्छी से खुदाई करते हैं तो मुजाहिद हसनैन हबीबी भी पैदा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक शेर इजाजत हो तो मैं शुरू करूँ। मूड बनाइए, शायरों को मैं हाई पावर का इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अशफाक बहराइची साहब, मुफ्ती शाहिद साहब ने कहा, मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, मौलाना गुफरान साहब ने कह दिया कि मुंबई की तारीख आप लोगों की पक्की है, यानी वो रुसल मिला है। लेकिन खुशनसीबी मेरी ये है कि वो मेरी जन्नत नगरी भी है, मेरा ससुराल भी वही है मुंबई, तो निस्बतें ज्यादा मजबूत मेरी है। खैर आइए आप एक शेर सुन लीजिए और मैं अपने रहनुमा से मैं चाहता हूँ उनकी दुआएं मुझे मिल जाए। चंद शेर उनके हवाले कर रहा हूँ उनकी दुआ लेने के लिए। और मेरे दोस्तों यकीन जानिए कि मैं चलने में थोड़ा सा मिस्टेक है, मेरे एक पाँव से मैं डैमेज हूँ, यानी 1.5 पाँव का हूँ, लेकिन महफिल चलाने में इंशाल्लाह कहीं तरह की कोई कमी कोताही मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मैं कोशिश। इसलिए पूरी पब्लिक कभी कभी कहती है मुझे कि मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है, मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पाँव से है जहन से माजूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बता कर क्या डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। शहाब चतुर पहले ने ही नाप दिया है कि नहीं। तो आइए एक शेर सुन लीजिए मेरे दोस्तों। नेताजी को मद्देनजर रखते हुए मैं चाहता हूँ हजरत आपको पसंद आ जाए तो आप भी इनाम दे सकते हैं, ताकि मैं कह सकूं कि मैं मौलाना अब्दुल हफीज साहब से इनाम ले लिया हूँ, जो कभी भी जिंदगी के अंदर ऐसा हादसा नहीं हुआ। शेर देखे मेरे दोस्तों, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए। अरे वाह, थोड़ा सा मिस कॉल नहीं, पूरा कॉल करें। ये वसीम भाई जो है कह रहे हजरत की तरफ से दिए, लेकिन मैं भी बहुत जिद्दा आदमी हूँ। मैं जितना चलने में टेढ़ा हूँ उससे ज्यादा दिल का टेढ़ा हूँ। जब तक लोग ना ले सुबह तक पढ़ता रहता। फिक्रो फन के शमीम आते हैं, जाने लुत्फे अमीम आते हैं, अहले महफिल को शादमा करने अब जनाबे वसीम आते हैं। तो ये आपकी तरफ से है, मौलाना की तरफ से मैं मुंतजिर उम्मीद है। लेकिन मेरे दोस्तों ये सिर्फ आपके चेहरे पे तबस्सुम बिखेरने के लिए मैं इन जुमलों का सहारा ले रहा हूँ, वरना अल्लाह ताला ने इस चीज से बहुत नवाजा। जो कुछ भी दिया अल्लाह ने बहुत दे दिया। अपने बाप की तारीफ अगर ये शोरा कर रहे होते और या मैं कर रहा होता तो मोहल्ले के एक लोग सलाम नहीं करते। नबी की मदह सराई कर रहे हैं, दुनिया झुककर सलाम पेश कर रही है। अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए। उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए। उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए। और शेर देखिएगा मेरे दोस्तों के उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है। उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है जिसने मक्के में दुआ मांगी है भारत के लिए। उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है जिसने मक्के में दुआ मांगी है भारत के लिए। ये शेर हमारे और नेताजी के दरमियान एक दोस्ती के लिए ईंट की बुनियाद मैंने रखी थी। अब आइए अपने इसमें आता हूँ और नाते रसूल सुनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अशफाक बहराइची के पास बेहतरीन लबो लहजा है, जनाबे ताबिश रेहान के पास बेहतरीन लबो लहजा है, हमारे फहीम बिहानवी साहब तशरीफ रखते हैं, हसन दहलवी साहब तशरीफ रखते हैं, जुबैर भोपाली साहब तशरीफ रखते हैं। यह बादी के तमाम शोरा को आपके हवाले करता रहूंगा। इजाजत है ना भाई, पढ़ दो? बिल्कुल तैयार रहिएगा। शेर देखे मेरे दोस्तों, शेर समझ में आए तो वाह वाह कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो हाय हाय कीजिएगा, कुछ कीजिएगा, खामोश मत रहिएगा इंशाअल्लाह। शेर देखे कि अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है।
अच्छा, इस चीज का भी ख्याल आप लोग कीजिएगा कि मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कहेगा जो मर्द होगा। जो खामोश हो आप लोग फैसला करके मुझे बता दीजिएगा अच्छी तरह से। थोड़ा बोला जाए तो अच्छा लगता है। वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब, अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। थोड़ा बोलो इंशाअल्लाह। हकीकत नाश करती है, मोहब्बत नाश करती है। मैं कुरान पढ़ता हूँ, तिलावत नाश करती है। मेरा मस्कन है फुलवरिया, मगर पटना में रहता हूँ। खुदा का शुक्र करता हूँ, सुकूनत नाश करता हूँ। खुदा का शुक्र करता हूँ, सुकूनत नाश करती है। अरे मैं हूँ माजूर पैरों से, थकन फिर भी नहीं होती। मैं इतनी तेज चलता हूँ, मुसाफत नाश करती है। मैं इतनी तेज चलता हूँ, मुसाफत नाश करती है। और सदरे मौसूफ को फिर एक मर्तबा आप देखें गौर से, और ये शेर उनके हवाले कर रहा हूँ। देखें मेरे दोस्तों, सदारत के लिए यूं तो माशाअल्लाह, यकीन जानिए मैंने मुर्गे से अंडा दिलवाया। ये बहुत बड़ी बात है। खैर अल्लाह सलामत रखे मेरे दोस्तों। अब देखिए सदर साहब के हवाले शेयर कर देता हूँ। अकीदत नाश करती है, मोहब्बत नाश करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ, तिलावत नाश करती है। सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, आए आए। सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, मगर हफीज साहब पर सदारत नाश करती है। सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, मगर हफीज साहब पर सदारत नाश करती है। मुजाहिद को निजामत का सलीका कुछ नहीं, लेकिन बुजुर्गों की दुआओं से निजामत नाश करती है। अब आइए मेरे दोस्तों, आपके दरमियान हरदोई उत्तर प्रदेश की सरजमी से नए नबो लहजे के शायर को आपके हवाले कर रहा हूँ, और बड़े अदब के साथ अली जनाब फहीम बिहानवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि आज़मे मोहकम खरीद सकता हूँ, बोलिए सुभान अल्लाह। आज़मे मोहकम खरीद सकता हूँ, कौम का गम खरीद सकता हूँ, एक पैसे पे मुस्तफा लिखकर सारा आलम खरीद सकता हूँ।